गोवा पुलिस ने अब बैंक लॉकर सील किया है। सोनाली के घर से 3 डायरी भी पुलिस अपने साथ ले गई है। पिछले 3 दिन से गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में मौजूद है और इस मर्डर केस के सिलसिले में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। आज भी पुलिस ने परिवार के लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट का बैंक लॉकर भी सील किया है। बैंक लॉकर सील कर दिया गया है। सोनाली के घर से 3 डायरी भी पुलिस ने बरामद की हैं और वो पुलिस अपने साथ ले गई है। 3 दिन से हिसार में गोवा पुलिस की टीम है। इस सिलसिले में अलग अलग लोगों के बयान दर्ज कर रही है। गोवा की पुलिस उनके घर पहले भी आई थी। आज फिर से गोवा पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची है और एक बार फिर से, पहले भी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई थी, कुछ सवाल पूछे गए थे और आज फिर से पुलिस ने परिवार के सदस्यों से कुछ और सवाल भी किए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि सोनाली के घर से 3 डायरी मिली है पुलिस को और उन डायरी में जो कुछ भी लिखा है उसको जांचने और परखने के लिए पुलिस अपने साथ ले गई है। इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि सोनाली फोगाट का बैंक का लॉकर भी सील करा दिया गया है ताकि उस बैंक लॉकर से कुछ भी ना निकाला जा सके और ना उसमें रखा जा सके। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस पूरे एहतियात बरत रही है और जितने भी इस केस से जुड़े हुए बिंदु हो सकते हैं, जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन सभी पर मामले की जांच की जा रही है। जहां भी उसे लग रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, जहां जहां सोनाली फोगाट की संपत्ति है और उससे जुड़ी हुई एक ये भी सामने आ रहा था कि एक लीज कराने की भी बात थी, तो क्या उस तरह के दस्तावेज हैं वो भी वकील से लिए हैं। जो लीज के दस्तावेज थे वो दस्तावेज भी सोनाली फोगाट के वकील से गोवा पुलिस की टीम ने लिए थे और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि उनके घर से 3 डायरी मिली हैं, वो डायरी भी बरामद कर ली हैं। वो सोनाली जी की लैंड उस अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा था, तो वो क्या हुआ, उसका 2-3 बार टोकन भी कटा था। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि सोनाली की हत्या की गई, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनाली की मौत की वजह क्या थी। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सोनाली को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस कारण को जानने के लिए गोवा पुलिस हरियाणा के अलग अलग जिलों में जांच कर रही है। गुरुवार को अपनी जांच के दूसरे दिन गोवा पुलिस ने बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की। दूसरे दिन सबसे पहले सोनाली के संत नगर स्थित आलीशान घर पहुंचे, जहां परिवार वालों की मौजूदगी में सोनाली के कमरे और ऑफिस की तलाशी ली गई। गोवा पुलिस के जांच अधिकारी ने कुछ दस्तावेजों की फोटो खींची और घर से चले गए। क्या सोनाली फोगाट की संपत्ति ही उसकी जान की दुश्मन बन गई, इस बात की जांच भी गोवा पुलिस कर रही है। इस वक्त गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के संत नगर स्थित घर की जांच कर रही है, तलाशी ले रही है और इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद, ये पूरी प्रॉपर्टी है, ये सोनाली फोगाट और उनके परिवार की ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और साथ में इस पूरे इलाके में करीब कई सारी दुकानें हैं जो सोनाली फोगाट ने किराए पे दी हुई थी। यहाँ पे गोडाउन है जिससे लाखों रुपए का किराया आता था। जिस तरीके से एक लीज डीड सामने आई है जिसमें सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट से एक लीज डीड की थी 20 साल के लिए, महज 60,000 रुपये सालाना देकर उस लीज डीड से वो फार्म हाउस को अपने नाम कराना चाहता था और इसके साथ ही यहाँ पर जो फोगाट फैमिली है वो रहती है। घर से निकलने के बाद गोवा पुलिस सोनाली की बैंक और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगालने के लिए हिसार के अलग अलग बैंकों में गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सोनाली ने किस किस को कितना पैसा दिया हुआ था और सोनाली और सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। गोवा पुलिस ने हिसार के तहसीलदार के दफ्तर का भी चक्कर लगा दिया।
दरअसल पुलिस 60,000 रुपए सालाना वाली उस डीड की भी जांच कर रही है जिसे सुधीर अपने नाम कराने की तैयारी में था। इस बीच सोनाली फोगाट के वकील राजेश बिश्नोई ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राजेश बिश्नोई ने सुधीर पर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का आरोप लगाया। एटीएम, चेकबुक, सारा कुछ से उसी के कब्जे में था, सुधीर सांगवान के। सुधीर साहब मतलब एटीएम, चेकबुक या जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते थे वो सुधीर के द्वारा ही सुधीर के द्वारा होती थी, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। तो सोनाली को क्या पता होता था कि पैसा कहाँ चेक दिया जा रहा है, काट के दिया जा रहा है, एटीएम से कितना विड्रॉल किया जा रहा है, कितना ट्रांसफर किया जा रहा है, इस बात की जानकारी रहती थी या सारा कुछ ये सुधीर ही करता था? सुधीर ही करता था सारा कुछ, उनको शायद जानकारी नहीं होगी, और होगी तो अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर गुरुवार को सोनाली फोगाट की 13वीं के दिन उनके ढंढूर फार्म हाउस पर रस्म पकड़ी और शांति पाठ का आयोजन किया गया। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। मेरी बेटी ने सीबीआई जांच चाहिए और अब तक कोई जांच नहीं हुई है। मैं तो मेरी फांसी की सजा चाहूँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की हत्या का कारण जानने के लिए गोवा पुलिस हरियाणा का कोना कोना छान रही है, हर कागज की जांच कर रही है। बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में इंतजार है तो बस न्याय का। हिसार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।